दोस्तों, तो क्या क्रिप्टो मार्केट इतना ज्यादा ऊपर जाने वाली है जिसके बारे में हम लोग अभी यहाँ पे सोच भी नहीं सकते। क्या ये एक ट्रैप है जिसके अंदर मार्केट हम लोगों को ये साबित करना चाहती है कि मैं ऊपर नहीं जाने वाली, चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो। और क्या यहाँ पे हमें गलत फहमी का शिकार करके मार्केट इतना ऊपर निकलने वाली है जिसके बारे में अभी कोई भी बात नहीं कर रहा होगा, क्योंकि सेंटीमेंट इस टाइम पे सारे के सारे बेयर हो चुके हैं। हमारे ऑल्ट क्वाइन यहाँ तक कि उस लेवल के ऊपर आ चुके हैं कि यहाँ से लोग जब सोचते हैं कि यार जहाँ पे हमारा ब्रेक इवन था वहां तक जाए मार्केट, फिर हमें रिवॉर्ड मिले, होगा तो होगा क्या। लेकिन क्या इसके पीछे मार्केट की कोई प्लानिंग है? जैसे हमेशा आता हुआ है, तारीख गवाह है। आप क्रिप्टो मार्केट के कैंडल जाके देखो, चार्ट ओपन करके देखो, बड़े साइकिल में ओपन करके देखो। जब जब बीटीसी और क्रिप्टो मार्केट के अंदर ऐसा टाइम आया है ना कि लोगों ने कहा है कि यार अब तो बस हो गई है, मुश्किल टाइम है, बहुत नहीं होगी, मार्केट नहीं उठेगी, तब तब अगले कुछ टाइम के बाद मार्केट ने वो करके दिखाया है जो लोगों को यकीन नहीं आया। गो के इस टाइम पे ये वाला जो टाइम था, स्पेशली पिछले 8-9 मंथ बहुत बुरे थे मार्केट के लिए। मार्केट हमेशा से नीचे आई। अब लोग बातें कर रहे हैं बेयर मार्केट ही की। मैं एक सवाल करूंगा, उनसे पूछो कि पिछले 1 साल से जो हम झेल रहे थे तो वो क्या था? ठीक है, क्या अभी और बेयर मार्केट आएगी तो क्या बचेगा फिर? ये पूछो उनसे। क्या पिछले 1 साल से कम थी बेयर मार्केट? ये जब भी हम जहां पे भी एंट्री बनाते हैं मार्केट अगेन उससे नीचे, ऐसा है कि नहीं? कब कब आपने एंट्री बनाई और आपने स्पॉट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग की है? नहीं की ना। जहां पे भी एंट्री बनाई मार्केट नीचे, तो इसको बोलते हैं बेयर साइकिल। ठीक है, जब मोमेंटम, सेंटीमेंट, डाटा मिलके आपके अगेंस्ट आ रहा होता है, ठीक है, सारी चीजें मिलके मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है एक तरह से। ठीक है, जब बेयर साइकिल होते हैं, एक इन्वेस्टर जो बड़ी वेल्स जिसको हम बोलते हैं, उनका माइंडसेट एक मार्केट के अंदर एक चीज के अंदर नहीं होता, वो दूसरी चीज पे होते, क्योंकि वो गोल्ड के ऊपर थे, फिर सिल्वर के ऊपर थे। तो मार्केट से वॉल्यूम जाना था, और ऊपर से जब प्रेशर आता है वॉर का, किसी का टैरिफ का मसला होता है, तो मार्केट मैनिपुलेट होती है। तो ये चीजें चल रही थी क्योंकि बेयर साइकिल के अंदर थे हम लोग। और जब, एक बात याद रखना, जब बुल साइकिल, अच्छा एक चीज आपको बता दूं, आपने इस आईडी को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से आप लोगों ने फॉलो करना है, क्योंकि 10,000 फॉलोवर हमारे जल्दी से पूरे होने वाले हैं। जितना प्यार आप लोग दे रहे हो मुझे बहुत ही मजा आ रहा है, और मैं भी आपके लिए एक्यूरेट ऐसी क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देता हूं मुकम्मल रिसर्च के साथ। तो आईडी को फॉलो करना है सबसे पहले। अच्छा, जब बुल साइकिल आता है तो उसके अंदर आप लोगों ने नोट किया होगा कि मार्केट के अंदर जैसी ही बुरी न्यूज आती है, लेकिन मार्केट नहीं गिरती उस टाइम पे। क्यों नहीं गिरती? मार्केट के सेंटीमेंट बहुत स्ट्रांग होते हैं। रिटेलर, न्यू रिटेलर, ओल्ड रिटेलर, बड़ी वेल्स जुड़ी होती है मार्केट के साथ, पैसा आ रहा होता है मार्केट के अंदर। दूसरी तरफ दूसरी मार्केट गोल्ड, वो एक जगह पे स्टक होता है, क्योंकि मार्केट मेकर जो होते हैं, मार्केट को चलाने वाले, जिनके पैसे से मार्केट रन होती है, उनका जो माइंड होता है वो इस मार्केट के ऊपर होता है। तो मार्केट बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो उस टाइम पे जो बड़ी न्यूज आती है मार्केट उसको सरवाइव करती है, गिरती है। अगर कोई ज्यादा बड़ी न्यूज आ गई मार्केट गिरती है, लेकिन अगेन से रिकवर। इससे क्या होता है, ये जो अभी साइकिल चल रहा था, मार्केट के अंदर अच्छी न्यूज आ रही है, बुरी, मार्केट नीचे जा रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि बेयर साइकिल था। तो क्या अब ये बॉटम लग चुका है और मार्केट यहाँ से ऊपर उठने वाली है? मेरा ऐसा मानना है। थोड़ा लॉन्ग साइकिल में देखो, लॉन्ग कैंडल सेलेक्ट करके पूरा चार्ट ओपन करके देखो। जो बड़ी कैंडल है ना, जैसे 1 वीक की, उनको ओपन करके देखो। मंथ की कैंडल ओपन करके देखो, लगातार इतनी रेड कैंडल कभी भी ओपन नहीं हुई। मेरा ऐसा मानना है कि ये फेब का मंथ, ठीक है, और ये मार्च का मंथ, मार्केट यहाँ पे हमें ग्रीन मिलने वाली है। मेरा ऐसा एनालिसिस कहता है। बाकी फंडामेंटली कुछ भी हो सकता है, ट्रम्प कुछ कर दे, कोई कुछ नहीं बोल सकता, कुछ भी हो सकता है, वॉर चल सकती है, वो अलग सिचुएशन है। लेकिन अभी के हिसाब से जो चीज़ चल रही है, फेड का न्यू चेयरमैन अनाउंस हो चुका है, उसके हिसाब से देखे तो फेब का मंथ और मार्च का मुझे बुलिश लग रहे हैं मार्केट के अंदर, स्पेशली मैं अगर बोलूँ तो। और मार्केट कुछ हद तक यहाँ से रिकवरी की तरफ जाएगी, हमारे ऑल्ट कॉइन के अंदर वॉल्यूम आएगा। अब बीटीसी डोमिनेंस का बारे में लोग पूछेंगे कि यार वो अभी 59 के ऊपर है, तो ऑल्ट क्यों गिर रहे हैं वहां पे? देखो, क्योंकि वॉल्यूम निकल रहा है, पैसा निकला है, बहुत पैसा निकला है इन दिनों में मार्केट के अंदर से। तो जहां पे आपके पास एक एग्जांपल के लिए 3 ट्रिलियन थे, अब 1.5 ट्रिलियन है, मतलब 1.5 ट्रिलियन आन बचे हैं मार्केट के अंदर। तो पैसा तो निकला है, डोमिनेंस तो वहां पे होगी, लेकिन पीछे से माल कम है ना, तो फिर वो पैसा, प्राइस कम होगी कॉइन की। तो मेरे ख्याल में टेंशन नहीं लेनी, स्पॉट के अंदर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना हो पाए स्पॉट के अंदर एंट्री बनाओ, डरो मत, क्योंकि जब जब ऐसा टाइम आया है
अगले कुछ टाइम के बाद मार्केट ने साबित किया है कि वो उस लेवल के ऊपर गई है। जैसे अभी हम सोच रहे हैं ना कि इतना रिकवर यार कैसे करेगी, इतना नीचे आई क्यों, इतना नीचे जब गिर गई है तो कैसे रिकवर करेगी। तो जब जाने पे आती है ना, फिर हम ये सोच रहे होते हैं कि यार इतना ऊपर कैसे आ गई मार्केट। उस टाइम पे फिर इतना बुलिश होते हैं कि लगता ही नहीं है कि अब यहाँ से गिरेगी मार्केट। लेकिन अगर हम गिरे, दिसंबर 2024 को देख लो कहाँ पे थी मार्केट, गिरे ना, तो अब यहाँ से उठेंगे भी इंशाल्लाह। आप देखिएगा, मैं इस टाइम पे डेली वीडियो बना के आपको मोटिवेट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मार्केट की ये एक चीज़ है नहीं, या तो नीचे है या ऊपर है, या नीचे है या ऊपर। अब नीचे है तो कल ऊपर होगी, ये इसी तरीके से काम करती है। दूसरा कुछ है ही नहीं कि जीरो हो जाए या कुछ हो जाए। जो लोग बातें कर रहे हैं ना 30,000 BTC, 30,000 पे आएगा, मैं याद दिलाऊंगा आपको ये BTC अब करता क्या है आप लोगों के साथ, मुझे पूरी उम्मीद है।